हेलो ऑल, वेलकम वंस अगेन। आई होप कि आप सब कुछ ना कुछ जरूर सीख रहे हैं। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ फिबोनाची के बारे में। फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसकी जो परसेंटेज होती हैं लाइक 1.272 एंड 1.618%, ये ब्रिलियंटली वर्क करती हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप सही लो और सही हाई कनेक्ट कर रहे हो, इट वर्क्स ब्रिलियंटली। एलियार्ड वेव इसके बिना अधूरी है। ओके, आप एलियार्ड वेव में जो टारगेट डिसाइड करते हो और स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो या आपको किस जगह बाय करना है, उसमें फिबोनाची का एक अलग ही पार्टिसिपेशन है। फिबोनाची बहुत जरूरी होता है एलियट वेव के अंदर। या अगर आप एलियट वेव भी नहीं सीख रहे हो, आप खाली ट्रेंड लाइन और फिबोनाची लेवल्स लगा रहे हो, 95% चांसेस होते हैं कि आपके टारगेट्स अचीव होंगे ही होंगे। आफ्टर वैलिड ब्रेकआउट आपके टारगेट्स अचीव होंगे ही होंगे। गोल्डन सीरीज में कुछ टारगेट्स आते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया है। उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टारगेट होता है आपका 1.272% होता है, और जो आपका सेकंड टारगेट होता है वो होता है 1.618%। ये जो लेवल्स आप देख रहे हो फ्रॉम दिस टू दिस, ये लेवल्स आप कनेक्ट करते हो स्टॉक मार्केट में कैंडल की जो लोअर कैंडल होती है, जो हाईएस्ट कैंडल होती है, उसमें। कैसे इस ये वर्क होगा, आई विल टेल यू कैसे ये वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको इसको लगाना कैसे है, एंड यू विल सी हाउ ब्रिलियंटली इट वर्क्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रेंड लाइन हम सीख चुके हैं। लाइक एक वेव शार्प ऊपर जाएगी, फिर एक करेक्शन आएगा जो कि स्लोअर फॉर्म में होगा, फिर दोबारा से एक शार्प वेव ऊपर की साइड जाएगी, राइट? जहां पे आपको कहाँ बाय करना था, जो पहले वाला ये हाई बनाया है यहाँ पर, इस हाई पर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दोगे, ये वाला हाई, राइट? जब इसका ब्रेकआउट आएगा तब आप ट्रेंड लाइन बनाओगे। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी है ट्रेंड लाइन वाली, तो आप जाकर पहले पहली वीडियो देखें, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और ये बहुत अच्छे से स्टॉक मार्केट में वर्क करता है। फर्स्ट लो ये वाला होगा जहां से वेव बननी शुरू हुई है, राइट? सेकेंड लो ये वाला होगा, जो भी सेकेंड लो इसने बनाया होगा। और ये लो तभी वैलिड होता है जब पहले वाला हाई, यानी कि ये वाला हाई जब ब्रेक हो जाता है, तभी ये लो आपका वैलिड होता है। सिंपली आपने ये वाला लो और ये दूसरा लो आपको कनेक्ट कर देना है, और ट्रेंड लाइन को आपको एक्सटेंड कर देना है आगे तक, राइट? इतना हमने पहले बताया था आपको। यहां पर जब भी ब्रेकआउट आएगा, जब भी ब्रेकआउट आएगा, वहां पर आपको बाय कर लेना है। आपको फिर फिबोनाची टूल यहाँ पे जाके सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर कौन सा लो और कौन सा हाई कनेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट लो आपको यही कनेक्ट करना है, राइट? जो ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्ट लो बना है। आपको हाई जो कनेक्ट करना है, आपको ये वाला हाई कनेक्ट करना है। यहां से ये कितना भी ऊपर जाए, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पे कुछ कनेक्ट नहीं करना। आपको ये वाला हाई कनेक्ट करना है फिबोनाची से। ओके, 1 सेकेंड। जो आपको बताया जाए आप उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं से भी आप कुछ मिस कर देंगे तो आप शायद गलत, अगर वो टूल को अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे आपको सीधा फाइनेंशियली लॉस होगा, सीधा आपकी पॉकेट पे इफेक्ट डालेगा। सो वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है, वो बड़ी इसलिए बनती है क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ होता है, और जब तक आराम से नहीं बताया जाएगा तरीके से, तब तक समझ में आना मुश्किल होता है, राइट? सो ये वाला आपको हाई जोड़ना है फिबोनाची में, और ये वाला आपको लो कनेक्ट करना है, राइट? लेट्स सी। यहाँ से आपको जाके फिबोनाची मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो नीचे जाकर आप देखेंगे, आप फिबोनाची के बहुत सारे टूल्स वगैरह हैं, बट आपको सिंपली 1 सेकेंड,
आई थिंक इज करेक्ट। हाँ, फर्स्ट वन फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। फिफ्थ रिट्रेसमेंट के नाम से आएगा, जहां पर आपको ये 4 लाइंस दिखाई देंगी, आपको ये सिलेक्ट करना है, फर्स्ट वन, दिस वन, राइट, फिफ्थ रिट्रेसमेंट। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके दो लो, इसके दो कनेक्शन, इसके दो लोस और हाईस कनेक्ट करने होते हैं। पहला लो आपको ये कनेक्ट करना है, राइट। सेकंड आपको ये वाला हाई कनेक्ट करना है, राइट, इस तरीके से। और इसको राइट में थोड़ा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि हमको लेवल्स दिखाई दे सके। ओके, ये वाला लो कनेक्ट किया है और ये वाला हाई कनेक्ट किया है, दिस वन, राइट। जैसे ही ये यहां से क्रॉस करेगा, इसको वैलिड ब्रेकआउट देगा। कैसे देता है वैलिड ब्रेकआउट? आप यहां से यहां तक ये टूल लगाएंगे, जो कि आपको लास्ट में देखने को मिलता है डेट एंड प्राइस रेंज का। और इस बॉक्स के अंदर ही अंदर जो थर्ड वेव शुरू होगी, उसको ये वाला हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज देना होता है, जैसा कि हम पहले वीडियोस में बात कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसा हो चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट आने के बाद जब आप यहाँ बाय कर लेंगे, फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1.272%। ये बहुत 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 इफेक्टिव टारगेट है। मोर देन 95% ये टारगेट अचीव होगा ही होगा। और अगर ये टारगेट अचीव ना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी मेल आईडी पे या मेरे व्हाट्सएप पर, जो कि मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मुझको भेजिए कि यहाँ पे वाइड ब्रेकआउट आया था, हमने सही लो सही हाई कनेक्ट किए हैं, सही ट्रेंड लाइन बनाई है, लेकिन उसके बाद ये वाला टारगेट अचीव नहीं हुआ। गाइस, आई एम टेलिंग यू, ये वाला टारगेट अचीव होता ही होता है। मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज ये टारगेट अचीव होता ही होता है। अगर ना हो तो आप मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए। सेकंड टारगेट जो होगा 1.618% होगा आपका। फर्स्ट टारगेट ये होता है जिसमें ऑलमोस्ट जीरो के बराबर रिस्क होता है। सेकंड टारगेट आपका ये होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपका रिस्क होता है, या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे जब आपका टारगेट अचीव होगा 1.272% वाला, उसके बाद थोड़ा ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकते हैं और करेक्शन, थोड़ा मार्केट में करेक्शन आ सकते हैं। देन अगेन इट मे गो अप टू 1.618%। ये इसके ऊपर भी जा सकता है, बट ऊपर कहां तक जाएगा? ऊपर वो 2.618% तक भी जा सकता है। यूजुअली ये चला जाता है, बट सेफेस्ट टारगेट हमारा क्या होगा? सेफेस्ट टारगेट हमारा होगा 1.272% और 1.618%। ये किस तरीके से वर्क करेगा अभी हम चार्ट में जाकर देखेंगे एग्जैक्टली। या तो यहां पर रिट्रेसमेंट होगी या फिर यहां पर रिट्रेसमेंट होगी। ओके, और इसको ये लाइन ब्रेक करने के लिए एक अच्छी अमाउंट की जरूरत होगी, मीन्स एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की आपको जरूरत पड़ेगी जब भी यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आएगा। ओके, अभी शायद आप इतना समझ चुके होंगे कि आपको दो लोस चाहिए। सबसे पहले आप ट्रेंड लाइन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लो सेकंड लो। सेकंड लो तब वैलिड होगा जब थर्ड वेव, यानी कि ये वाली जो वेव जारी है, फर्स्ट वेव का यानी कि इस वेव का हाई ब्रेक कर देगी कम समय में। ओके, फिर आपको लगाना है फिबोनाची फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल। ओके, फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1.272%, देन सेकंड टारगेट वुड बी 1.618%। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, नाउ हम चार्ट्स पे चलते हैं। लेट्स सी वेदर इट इज वर्किंग और नॉट। नाउ हाँ, वन मोर थिंग, अभी हमने बात करी बाय साइड की। सोचो अगर हम
बियरिश हैं, मीन्स अगर हम किसी चीज को सेल करके चल रहे हैं, तो ये फर्स्ट वेव होगी हमारी इम्पल्सिव वेव, शार्प होगी, देन करेक्शन थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, देन अगेन जो थर्ड वेव नीचे की साइड आएगी, यानी कि ए बी, इट्स अ ए वेव, इट्स अ बी वेव, इट्स अ सी वेव, और 1 2 3 देन 4 देन 5। फिलहाल हम एबीसी के बारे में बात करते हैं, सिंपल एबीसी वेव, राइट। आपको इस तरीके से ये आपका पहला हाई हो गया, ये आपका लोअर हाई हो गया। आपको सिंपली ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर देनी है। क्यों कनेक्ट कर देनी? क्योंकि यहाँ पर एक वैलिड ब्रेकआउट आया है। आप कहे चेक करोगे ब्रेकआउट वैलिड है या नहीं, आपको यहाँ पर जाना है, आपको डेट एंड प्राइस रेंज वाला टूल सेलेक्ट करना है। फर्स्ट आपको ये कनेक्ट करना है, दिस पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको ये कनेक्ट करना है जहां पे ये सर्कल बना हुआ है, राइट, जो उसका हाई है, लोअर हाई। देन सी, इस बॉक्स के अंदर अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, राइट, यहाँ पे कैंडल क्लोज होगा कहीं, ओके, देन ओनली यू आर गोइंग टू अप्लाई ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, राइट। यहाँ पर आपको फिबोनाची लगाने के लिए एक पॉइंट आपका ये होगा, यानी कि हायर पॉइंट, सॉरी, एक पॉइंट ये होगा और दूसरा पॉइंट आपका होगा ये लोअर पॉइंट, ओके। अप ट्रेंड है तो एक लो पॉइंट चाहिए, एक हाई पॉइंट चाहिए, और हाई ट्रेंड में आपको पहले हाई पॉइंट चाहिए फिर लो पॉइंट चाहिए, राइट। ये पॉइंट्स तभी वैलिड होंगे जब आपका ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ जाएगा। फिबोनाची सिलेक्ट करना है, पहला हाई पॉइंट आप ये सिलेक्ट करेंगे, दूसरा लो पॉइंट आप ये सिलेक्ट करेंगे, ओके। इसको सिंपली आप आगे तक एक्सटेंड कर देंगे। यहां पर कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो हमने अप ट्रेंड के अंदर चीजें की थी, जो रूल्स रेगुलेशंस थे, वही डाउन ट्रेंड में फॉलो होंगे, ओके। सो ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी 1.272% वाला टारगेट आपका प्रायोरिटी होगी, राइट। सेकेंड टारगेट आपका होगा 1.618%, सेकेंड टारगेट, ओके। एनी कंफ्यूजन? इफ यस देन आस्क। नाउ चार्ट्स पर चलते हैं, देखते हैं क्या ये वर्क करता है। सी, जैसे कि यहाँ पर वन डे का मैंने चार्ट लगा रखा है। लेट्स सी मंडे में क्या करता है। तो मैं यहाँ पे रिप्ले बटन एक्टिव करता हूँ सो दैट हम अच्छे तरीके से समझ पाए उसको, राइट। ना इसको प्ले करते हैं। यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, एक पॉइंट आपका ये है, ओके, यहाँ तक गिरा है, ये हाई बनाने के लिए ऊपर जा रहा है। सी, वेट 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 वेट, 1 सेकेंड, दोबारा से करते हैं। एक हाई ये बन चुका है, ये लो बनाया, ये बी वेव के लिए ऊपर जा रहा है, राइट। सी है ए वेव, बी वेव एंड सी वेव। सबसे पहले हमें चेक करना है कि हमारे पास क्या वो दो पॉइंट्स हैं जहां पे हमें ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करना है। पहला पॉइंट तो आपका ये होगा, अभी हम डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं, अभी हम बियरिश है, याद रखें। सेकेंड पॉइंट आपका ये वाला होगा, लेकिन क्या ये पॉइंट वैलिड होगा? ये वैलिड कब होगा? जब यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट आ चुका होगा। उसके लिए हमें ये वाला टूल देखना होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका ये होगा, सेकेंड पॉइंट आपका ये होगा, मिडल से इसको सिलेक्ट करेंगे। सी, क्या ये एक वाइड ब्रेकआउट है? राइट, इट्स अ वाइड ब्रेकआउट, क्योंकि बॉक्स के अंदर अंदर कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है और नीचे जाके ये रेड कैंडल कहीं क्लोज हुई है, ओके। नाउ आपको सिंपली फिबोनाची लगाना है। फिबोनाची आप सिलेक्ट करें, पहला आपको
ये वाला पॉइंट लेना होगा, सेकंड पॉइंट आपको ये वाला लेना होगा जहां पे ब्रेकआउट आया है, या फिर फर्स्ट वेव का हाई और फर्स्ट वेव का लो, सिंपल। फर्स्ट वेव का हाई एंड फर्स्ट वेव का लो, एंड देन इसको आगे तक एक्सटेंड कर देना है। सी, यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट आया और सीधा ब्रेकआउट आपका आने के बाद एग्जैक्टली जो रिट्रेसमेंट हुई है वो 1.272% के पास हुई है। एग्जैक्टली ये 1.272% तक आया, मीन्स फर्स्ट टारगेट इज अचीव्ड। आपको आपको ट्रेड कहाँ लेना है, जैसे कि ये वन डे कैंडल है, आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाकर, 1 आवर ही कैंडल में जाकर जब आप जाकर देखेंगे तो यहाँ पहले ही ब्रेकआउट आ चुका होगा इस कैंडल से पहले। आप वहां भी स्टॉक को बाय कर या सेल कर सकते हैं। जैसे आप वहां उसको सेल करेंगे, देन फर्स्ट टारगेट आपका होगा 1.272%। स्टॉक, कोई भी स्टॉक आपको जैसे ही गिरेगा बिगर टाइम फ्रेम में या उठेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम में, आपको पहले ही इंडिकेशन दे देगा कि वो इस तरफ के लिए जाने वाला है, राइट। जैसे कि हम उम्मीद लगा रहे हैं कि इसको 1.272% तक आया, लेकिन एकदम से इसने ब्रेकआउट दिया वन डे कैंडल में और सीधा 1.272% तक आ गया। बट ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि ये एक मिनट में ही 1.272% तक आया होगा, राइट। पहले यहाँ पे थोड़ा आया होगा, रिट्रेसमेंट की होगी, ठीक है, यहाँ ब्रेकआउट दिया होगा, उसके बाद आप इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो। आप ये वाला अपना टारगेट रखें 1.272% वाला, देन जैसे ही यहाँ पर ये कैंडल आपकी आए आप इसको बाय कर लें। यू आर आउट by taking some profit, okay, by booking some profit. Then second target would be 1.618%। अगर आपने यहां भी सेल किया है कहीं तो सेकंड टारगेट आपका क्या होगा, 1.618%। लेट्स सी क्या ये लेवल इसको सपोर्ट देता है 1.618% वाला। लेट्स सी, सी एग्जैक्ट जो दूसरी कैंडल बनी है, जो दूसरी कैंडल बनी है वो बिल्कुल 1.618% का जो सपोर्ट लेवल था बिल्कुल वहां पर आई है। हम सोचते हैं कि ये कैंडल कहां तक बनेगी, कोई कैंडल जैसे यहाँ पर आ रही है, यहाँ कैंडल बनेगी, इधर बनेगी, इधर बनेगी, या ऊपर की साइड को बनेगी। क्यों ये थोड़ा इतना ही नीचे जाती है और नीचे क्यों नहीं जाती, ठीक है। या अगर ऊपर की साइड बन रही है, क्यों ये इतनी बड़ी कैंडल बनी, इतनी बड़ी कैंडल क्यों नहीं बनी, वो फिबोनाकी लेवल्स की वजह से होता है, राइट। क्योंकि वहां पे फिबोनाकी के लेवल्स होते हैं। फिबोनाकी बहुत लोग यूज करते हैं, इंडिया में ही फिबोनाकी लाखों लोग यूज करते हैं। फिबोनाकी लेवल पर जैसे ही स्टॉक का प्राइस आता है लोग बायां सेल करना शुरू कर देते हैं, इसलिए ये जो लेवल्स होते हैं इतनी ब्रिलियंटली वर्क करते हैं, क्योंकि इसको सभी लोग यूज करते हैं मोस्टली, ओके। और जो और भी आपके सुपर ट्रेंड बने हुए हैं, बटरफ्लाई पैटर्न है, डब्लू पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं फिबोनाकी को देखकर ही बनाए गए हैं, राइट। लेकिन बशर्ते आप कोई भी पैटर्न यूज कर रहे हो, आप सही लो और हाई कनेक्ट करें, तभी ये वर्क करता है मार्केट में। और पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ओके। नाउ सेकंड टारगेट इज 2.618%। अब देखते हैं क्या यहाँ तक आता है या नहीं आता। ये फर्स्ट 1.272% टारगेट अचीव होता है, मुझे हालांकि ऐसा बोलना ही चाहिए, स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो जाता है, बट गाइस ट्रस्ट मी, मोर देन 95% ये टारगेट्स अचीव होते हैं। सेकंड टारगेट इज 1.618%, ये भी अचीव होता है, ओके। नाउ लेट्स प्ले। यहाँ से ये अपसाइड का मूवमेंट ले सकता है। सी सी ये जो बार बार सपोर्ट ले रहा है, हाई जा रहा है, कैन यू सी दैट कि वापस जब आया तो ठीक उसी पॉइंट पर आया जहां पर हमने इसका लो जोड़ रखा था, यानी कि 1 पॉइंट पर, दिस वन। सी सीधा यहाँ पे आके रेजिस्टेंस मिला है इसको और वापस नीचे की तरफ मूव होना शुरू हो गया, राइट। देन अगेन जब दोबारा आया, देन फिर इधर 1.618% का पर सपोर्ट लिया। सी
अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 1.272% इसको रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है, नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। जब भी ये लेवल्स तोड़ेगा इसको बड़ी कैंडल की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, राइट। इसको दोबारा से प्ले करते हैं। ओके, नाउ जब भी आपका 1.272% या 1.618% का टारगेट अचीव हो जाए, दिस इज सेंसेबल कि आप इस ट्रेड सेटअप से निकल जाएं, राइट, एग्जिट ले लें और कोई नया ट्रेड सेटअप ढूंढे। यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो, 1.272% और 1.618%। व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस? व्हाट वुड बी योर स्टॉप लॉस? योर स्टॉप लॉस वुड बी, अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ कहीं एक लो बना हुआ होगा, ठीक है। जो लो बना हुआ होगा, आई विल टेल यू, उसका एक अलग से, मतलब अगर मैं बताने के लिए आपको बैठूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। वहां पे आपका जो भी लो बना हुआ होगा, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड दैट लो। जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो आप कैसे फाइंड करेंगे, बट उसके लिए काफी समय चाहिए होगा। नेक्स्ट वीडियो में या उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताना कि क्वेश्चन होगा स्टॉप लॉस क्या होगा। एंड ट्रस्ट मी, आपका स्टॉप लॉस, अगर आप 100 बार ट्रेड कर रहे हो, अगर आप 100 बार ट्रेड करते हो तो कम से कम 98 या 97 इतनी बार आपका प्रॉफिट हिट होगा, और 2 से 3 बार अगर हुआ तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। यानी कि 97 to 98% चांसेस हैं कि आप प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकलेंगे, अगर आप फिबोनाकी का यूज सही प्रकार से कर रहे हैं। रिमेंबर, अगर आप फिबोनाकी का इस्तेमाल, फिबोनाकी को सही तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, 97 to 98% आप प्रॉफिट लेकर मार्केट से बाहर होंगे, और मुश्किल से 2 या 3 बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। ओके, प्रॉफिट आना एक तरीके से निश्चित है, स्टॉप लॉस हिट होना बहुत बहुत रेयर केसेस में होता है। जिस तरीके से मैं आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो बताऊंगा, राइट। देन अभी हम कहीं और सर्च करते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, रिमूव प्राइम, राइट। नाउ थोड़ा इसके और पीछे चलते हैं, रिप्ले करता हूं, यहां से रिप्ले कर देते हैं। अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कहाँ फिबोनाकी, मतलब किस जगह आप, मैंने यही जगह क्यों क्यों सिलेक्ट करी है, या मैं यहीं से क्यों कट कर रहा हूँ, क्या आगे मुझे बनता हुआ दिख रहा है। बनता हुआ तो मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, बनता हुआ मुझे यहाँ से भी दिख रहा है, बट मैंने ये जगह क्यों सिलेक्ट नहीं करी है, ये क्यों सिलेक्ट करी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वैलिड ब्रेकआउट आया है। जब आप चार्ट्स बनाना शुरू करोगे, आपकी आईज इतनी ट्रेंड इतनी परफेक्ट हो जाएंगी कि आप बिना इस टूल का इस्तेमाल करे आप समझ जाएंगे कि ये वैलिड ब्रेकआउट है या नहीं। ओके, जैसे कि यहाँ पर पीछे वैलिड ब्रेकआउट्स हैं या नहीं है, इसके लिए हमें टूल लगाना पड़ेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर वैलिड ब्रेकआउट है इधर, इफ यू सी, सी इज अ वैलिड ब्रेकआउट, राइट। इफ यू सी, यहाँ भी वैलिड ब्रेकआउट आ सकता है, सी इज अ प्योरली वैलिड ब्रेकआउट। ओके, जहां जहां वैलिड ब्रेकआउट्स हैं वहां वहां आप ट्रेंड लाइन और फिबोनाकी का जो एक ट्रेड सेटअप है वो अप्लाई कर सकते हो, जहां जहां आपको वैलिड ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं। हाउ टू फाइंड अ वैलिड ब्रेकआउट, एंड क्यों मैंने इसको फर्स्ट वेव जाना, इसको सेकंड वेव मैंने इसको माना है, राइट। आई विल टेल यू फर्दर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको प्ले करता हूं। नाउ फिलहाल के लिए अगर मैं इसी वेव की बात करूं, सी एक पॉइंट ये है मेरे पास। नाउ मुझे एक लो पॉइंट और चाहिए जहां से मैं ट्रेंड लाइन को कनेक्ट कर सकूं, उसके साथ साथ मुझे चाहिए वैलिड ब्रेकआउट। तभी यहाँ पे जो भी लो बनेगा, सोचो अगर मैं ये लो बनाता, लेकिन ये तो वापस गया ही नहीं अभी तक, देखो ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ गया। अगर मैं सोचता ये लो मैं कनेक्ट कर दूं, लेकिन अभी भी मुझे ब्रेकआउट नहीं आया है,
प्रीवियस हाई के ऊपर। जब प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा उसी लो को मुझे कनेक्ट करना है। वेरी सिंपल। ओके, सी यहां ब्रेकआउट आया है और जो लोवेस्ट लो बनाया है, लोवेस्ट लो ये वाला बनाया गया है, दिस वन। सिंपली ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करें, पहला लो ये, दूसरा लो ये, एंड इसको आगे तक एक्सटेंड करते हैं। नाउ आपको चेक करना है क्या ये वाइड ब्रेकआउट है। इसके लिए आपको हाईएस्ट जो हाई बनाया होगा वो और जो लोवेस्ट लो बनाया होगा वो आपको सिलेक्ट करना है, वहां पे आपको टूल अप्लाई करना है। देन सी बॉक्स के खत्म होने से पहले ही ब्रेकआउट आ चुका है और ग्रीन कैंडल नहीं दिया है और ऊपर क्लोज मिल चुका है मुझे यहाँ पर, राइट। नाउ मैं यहाँ पर बाय कर लूंगा और मेरे को फिबोनाची लगाना है, राइट। फिबोनाची लेवल्स आप यहाँ से फिबोनाची सेट कर लेंगे। पहला लो आपका ये होगा और हाई ये होगा। सिंपल, लो ये होगा, हाई आपका ये होगा। मैं इसको आगे तक एक्सटेंड कर देता हूँ। ये वाला हाई लिया है और ये वाला लो लिया है। नाउ सी अगर हमने यहाँ बाय किया होता निफ्टी को जो कि 15,549 समथिंग है, नाउ सी क्या ये 1.272% तक जाता है? एग्जैक्ट। उसके बाद 1.61% तक आता है। सी एग्जैक्ट ये 1.272% तक गया और वहां से रिट्रेसमेंट शुरू हो गई, राइट। आपका फर्स्ट टारगेट पूरा। आप यहां से एग्जिट ले सकते हैं जितना भी आपने प्रॉफिट बुक किया है। मार्केट में हमेशा याद रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपकी अपनी कैपिटल को बचाना, जो आपने पूंजी लगाई है मार्केट में उसको बचाना। सेकंड प्रायोरिटी होती है आप मार्केट से कुछ ना कुछ लेकर बाहर निकले ताकि आपकी ब्रोकरेज भी निकल जाए और आपको चार पैसे बच भी जाए। इन वेरी लेमन लैंग्वेज गाइस, आपको प्रॉफिट होना चाहिए, राइट। सेकंड टारगेट आपका होगा 1.61%। मैंने आपको पीछे बोला भी था यहां पर थोड़ी रिट्रेसमेंट होने के बाद 1.61% तक भी जाता है। लेट्स सी वेदर इट इज गोइंग और नॉट। सी सी बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है बट तोड़ नहीं पा रहा है। सी क्या कहा था, जब भी ये तोड़ेगा एक इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए होगी तोड़ने के लिए। सी क्या यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल, यस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। बार बार छोटी छोटी कैंडल इसको तोड़ने के लिए आ रही थी बट ये टूट नहीं पा रहा था, राइट। यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट आया। नाउ सी वेदर इट अचीव दिस टारगेट 1.61% और नॉट। सी सी दिस ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट टाइम ग्रीन कैंडल बनी एग्जैक्ट 1.618% के लेवल तक आई है। ओके, यहां पर आपको निकल जाना चाहिए। यहां पर आप वेट भी कर सकते हो 1.61% टारगेट का, लेकिन 1.61% टारगेट आपका जैसे ही अचीव हुआ आपको यहां से हर हालत में निकल जाना चाहिए। जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट बुक करके। ओके, यहां कहीं हमने बाय किया था कितना पर, 15,550 पर, और हम कहाँ एग्जिट होंगे, 16,554, यानी कि 1,000 पॉइंट्स। वी आर गेनिंग 1,000 पॉइंट्स बाय सिंपल यूजिंग टेक्निक ऑफ ट्रेंड लाइन, वैलिड ब्रेकआउट एंड फिबोनाची लेवल्स। सिंपल तीन चीज लगाई है, ट्रेंड लाइन लगाया है, वैलिड ब्रेकआउट लगाया है और फिबोनाची लेवल लगाए हैं। एंड नाउ यू सी 1.61% टारगेट, एग्जैक्टली 1.61% टारगेट। आप ये चीज लाइव मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको लाइव मार्केट में भी ये अप्लाई करके दिखा सकूं। ओके, नाउ यहाँ से आपको निकल जाना चाहिए क्योंकि 2.6% टारगेट अचीव होता है बट बहुत ही रेयर सिनेरियोज में ये अचीव हो पाता है। यहाँ से मार्केट गिर सकती है। मे बी यहाँ पे अचीव हो जाए, हो गया अचीव, लेकिन ये बहुत रेयरली अचीव होता है 2.61% वाला। सी जैसे यहाँ पर आया गिरना शुरू हो गया और एग्जैक्टली जो पहले ग्रीन कैंडल बनी है वो एग्जैक्टली 2.618% के लेवल तक आई है। दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची लेवल्स, दिस इज द पावर ऑफ फिबोनाची लेवल्स। सी गिरना शुरू हो गया, राइट।
Now it is not going to cross this level because it's a very very strong resistance level, very strong. See, और यही वजह थी मेरे कहने की कि आप पहला टारगेट अपना ये रखें और दूसरा टारगेट अपना ये रखें। ये थोड़ा रिस्की होता है 2.618% वाला, इट्स अ रिस्की टारगेट। ओके, आप इसको और भी जो स्टॉक्स वगैरह आप इन्हें उनको वहां भी अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी क्या हमें हमारे टारगेट अचीव होते हुए दिखते हैं या नहीं। ओके, सी जैसे कि यहाँ पर क्या ये एक वाइड ब्रेकआउट है? यस, दिस इज प्योरली अ वाइड ब्रेकआउट। हाउ? जस्ट सिलेक्ट दिस टूल, डेट एंड टाइम रेंज, नाउ कनेक्ट टू दिस। ओके, यस गाइस, तो नाउ क्या ये वाइड ब्रेकआउट है? यस, दिस इज द प्योरली वैलिड ब्रेकआउट। नाउ आपके पास दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, क्या ये फिबोनाची के लेवल्स पर आके रिट्रेसमेंट कर रहा है? क्या हमारे टारगेट्स अचीव हुए हैं या नहीं? आप एंट्री करने के लिए स्मॉलर टाइम फ्रेम में जा सकते हो, क्योंकि एग्जैक्टली ये बहुत सी बार टारगेट पर ही ओपन होता है, टारगेट पर ही जाके ये सीधा बंद होता है, राइट? सी, ये वाला हाई चाहिए, ये वाला लो चाहिए मेरे को। फर्स्ट हाई दिस एंड एक ये वाला लो चाहिए होगा फिबोनाची लगाने के लिए। कब लगाना है? जब हम ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से, और वाइड ब्रेकआउट आ जाएगा, देन आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं और ये आपका टारगेट होगा 1.272%। आपने कितने पे सेल किया था? 2625 पर, और अभी क्या रेट चल रहा है? 2532, यानी कि 2619 से लेकर 2532, यानी कि तकरीबन 80-90 पॉइंट्स आप यहाँ पर गेन कर चुके हो। फॉर सेफर, फॉर अ सेफर ट्रेडर, आप यहाँ पर एग्जिट हो सकते हो। ओके, अगर आपको थोड़ा आप रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा आप में पेशेंस है, तो आप 1.618 के लिए आप वेट कर सकते हो सकता है, क्योंकि ये शार्प सी वेव है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर ये वापस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता एक शार्पर वे में, तो ये 1.618% तक भी आ सकता है। इट मे अचीव दिस टारगेट ऑल्सो, बट 1.272% वाला टारगेट हमेशा एक सेफ टारगेट होता है, हमेशा सेफ टारगेट होता है, ये अचीव होता ही होता है, आई शुड से। देन 1.618% वाला टारगेट भी अचीव हो सकता है, बट 2.618% के टारगेट में आप कभी ना इसके लिए वेट करें, ये बहुत रेयरली अचीव होता है। ये दो टारगेट आप देख सकते हो, 1.618%, 1.272%। ओके, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। एंड नाउ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है, अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी में फर्स्ट वीक में सैटरडे संडे को क्लासेस शुरू होने वाली है, जिसमें आपको पूरी एलियट वेव थ्योरी, जितना मैंने आपको बताया ना एलियट वेव थ्योरी के बारे में, ये तो सिर्फ इसका इंट्रो है। जितना ही मैंने आपको बताया अभी एलियट वेव थ्योरी के बारे में, ये सिर्फ इसका इंट्रो है। एलियट वेव थ्योरी बहुत बड़ी है और बहुत इफेक्टिव है, और इसको कोई भी सीख सकता है, चाहे आपको मार्केट में अभी आप नए हो या पुराने हो। ओके, बस थोड़ा टाइम चाहिए, थोड़ी लगन चाहिए, थोड़ी मेहनत चाहिए इसको सीखने के लिए। मैं नीचे अपना नंबर और व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे दूंगा, एंड अगर आप चाहें तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच। एंड वो जब क्लासेस होंगी तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, और जब तक आप एलियट वेव नहीं सीख पाते हो तब तक आपको लाइव सपोर्ट मिलेगा। ओके, यू विल बी एडेड इन अ व्हाट्सएप ग्रुप where you can ask your queries and all, and we will try to help you maximum। okay, जितना भी हो पाएगा, जितने भी आपको सपोर्ट की जरूरत होगी, हम आपको उतना सपोर्ट देंगे। ओके, जब तक कि आप उस चीज को अच्छे से सीखना चाहें, जब तक कि आप अच्छे चार्ट्स ना बना लें। ओके, अगर आप मेरे बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं टीचिंग स्किल्स थोड़े अपने और इम्प्रूव कर सकूं। टिल देन, ओके, थैंक यू सो मच।